फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार अवार्ड जो है अनाउंस किया गया। उसी सिलसिले में आज आपकी मुलाकात उमेश पटेल से सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि यह प्राइज आखिर होता क्या है, पुरस्कार है क्या। सेकंड, हम देखेंगे इसका हिस्ट्री या इतिहास कब से प्रारंभ होता है। थर्ड, हम देखेंगे कि भारत सरकार का कौन सा विभाग है जो इसे देता है, कौन सी ज्यूरी है जो जिसके द्वारा इसे अनाउंस किया था, डिसाइड किया था किसे आपका गांधी पुरस्कार दिया जाता है। चौथी चीज हम ये भी देखेंगे आखिर वो कौन लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं। पांचवी चीज हम इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, वो कौन व्यक्ति थे जिसे नवाजा गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। फिर हम देखेंगे इसके तहत उस व्यक्ति को क्या या उस संस्था को क्या मिलता है, क्या दिया जाता है पुरस्कार के स्वरूप। फिर हम देखेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, करंट सिनारियो में किसे दिया गया है, यानी कि आप अभी देखेंगे कि 2021 का जो प्राइस है वो 2023 में जो है आपका अनाउंस किया गया है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार आखिर है क्या। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो है महात्मा गांधी के जो आदर्श और विचार थे, जो उनके सत्य और अहिंसा थे, जो उनके गांधीवादी विचारधारा थे, उनके विचारधारा को जो व्यक्ति सहेज कर अपने देश के लिए, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनैतिक रूप से है, यदि देश के लिए योगदान देता है तो उसे एक ज्यूरी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जाता है। आप याद रखें, यह अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार वैश्विक रूप से, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अदर कंट्री का हो, यह जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है वैश्विक रूप से। दूसरी बात आप याद रखेंगे, इसे किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है या किसी इंस्टीट्यूशन या संस्था को दिया जा सकता है। रही बात यदि गांधी पुरस्कार के इतिहास या बैकग्राउंड की, तो इसका इतिहास 1995 से प्रारंभ होता है। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी के जो नैतिक और सामाजिक मूल्य थे पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया भर में विख्यात है। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं 125th नंबर का जयंती था। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप, उनके आदर्श को फॉलो करते हुए, उनके आदर्श को वर्तमान समय में, गत भविष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए यह पुरस्कार जो है इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री या संस्कृति विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था और 1995 से यह पुरस्कार दिया जाता है। 1995 से यह प्रचलन रहा है कि या तो आप किसी भारतीय को प्रदान कर सकते हैं या फिर कोई विदेशी जो अपने देश के लिए गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हुए, या तो वो राजनीतिक दृष्टिकोण से काम किया है या सामाजिक दृष्टिकोण से उसके देश के लिए योगदान रहा है या आर्थिक रूप से रहा है या किसी प्रकार से जो उस देश के गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है, उन्हें जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। इस पुरस्कार को जो है भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं, इसके अधीन जो है एक ज्यूरी तैयार किया जाता है जिसके अध्यक्ष देश के करंट प्रधानमंत्री होंगे, करंट प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर इसके मेंबर रहते हैं। लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं इस ज्यूरी में जो है शामिल होते हैं। साथ ही साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो कोई भी हो सकता है देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति देश का, और जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इस ज्यूरी में जो है शामिल होते हैं। और इन्हीं ज्यूरी की जो एक सामूहिक निर्णय रहता है, उस सामूहिक निर्णय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत
एक फलक दिया जाएगा, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज भी मिलता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत रहती हैं। ये अब समझते हैं कि ये पुरस्कार अभी तक किसे किसे दिया गया है। तो प्रचलन ये रहा है कि प्रत्येक वर्ष यह प्राइज दिया जाएगा। इस प्राइज की शुरुआत 1995 से होती है। तो पहले हम इसको देखेंगे किसे दिया गया, फिर वर्तमान के पहले 2020 में दिया गया था, 2020 में, तो किसे दिया गया था इसको भी अपने को देखना है। और अभी जो है 2023 में अनाउंस किया गया है, बट दिस अवार्ड, यह जो अवार्ड है ये 2021 का है। तो इन तीनों पर जो है अपने को मेन चर्चा करना है। 1995 में फर्स्ट इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज वाज गिवन टू तंजानियास लीडर, तंजानिया के राजनेता जूलियस न्यूरेरे। इन्होंने अपने देश के लिए एक राजनेता थे और बहुत ही योगदान दिया इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, इसलिए 1995 में इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज से इनको अवार्डेड किया गया। 2020 में 2020 में बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, जब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ पाकिस्तान से, तो उस अलग करने में अपने देश के प्रति इनका बहुत ही बड़ा योगदान था, इसलिए ये अवार्ड जो है बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। सबसे खास बात यह है कि यह अवार्ड जीवित व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। ओके, शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया था। 2023 में 2021 का गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया है और 2023 में आप याद रखिएगा गीता प्रेस, सब वाकिफ होंगे इससे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश को नवाजा गया है इस अवार्ड से। गीता प्रेस के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में आपका 2023 में गीता प्रेस का 100 साल पूरा भी हुआ है। तो चलिए आइए थोड़ा सा गीता प्रेस के बारे में भी जान लेते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में 1923 में जयदयाल गोयंतका ने किया था। इनका स्टार्टिंग से ही धार्मिक क्षेत्र में रुचि रही है। इनके साथी से घनश्याम दास जालान, इन दोनों ने मिलकर 1923 में जो है गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किया था। अभी 2023 में 2023 में गीता प्रेस कंप्लीटेड हिज 100 इयर्स और 2023 में जो है 2021 का इसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इससे बड़ी उपलब्धि इसके लिए क्या हो सकती है। बहुत सारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसके लिए धन्यवाद भी दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्हीं के अध्यक्षता में जो है गीता प्रेस गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2023 में नवाजा गया, 2021 का पुरस्कार। यह गीता प्रेस गोरखपुर जो है हिंदू धार्मिक पुस्तकों का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा छापने वाला यह प्रेस है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ के पुस्तकों का निर्माण करता है। अभी तक लगभग इसने जो है 14 अलग अलग भाषाओं में 14 लैंग्वेज में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे ना तो 16 करोड़ के आसपास आपका श्रीमद् भगवत गीता का है। श्रीमद् भगवत गीता का इन्होंने प्रकाशन लगभग 16 करोड़ किया है। तो इसी कारण इसे देश के अध्यात्म के क्षेत्र में हो चाहे सत्य अहिंसा के क्षेत्र में हो, इन्होंने जो है योगदान को सराहते हुए इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। धन्यवाद।